नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 12 का संबंध 36 से उसी प्रकार 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 12 से 36 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे आपके 14 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 12 है, अगर हम यहाँ पे 12 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर हम 14 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। 42 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 12 है, अगर हम यहाँ पे 12 को देखेंगे दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पे 3 में अगर 12 से हम गुणा कर देंगे, 3 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 में दोस्तों 14 के साथ गुणा करेंगे, 5 में दोस्तों 14 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 70 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 21 का संबंध 9 से उसी प्रकार 31 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 21 से 9 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 के साथ 9 क्वेश्चन मार्क का संबंध किस प्रकार से होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 21 से 9 कैसे दिया गया, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 21 है, अगर हम दोस्तों 21 में 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 है, अगर 31 में हम दोस्तों 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। 19 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 21 है, अगर हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 है, अगर हम 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 देखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 11 का संबंध 22 से उसी प्रकार 17 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 से 22 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 17 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 11 है, अगर हम 11 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 11 दूनी 22। 22 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 17 है, अगर हम 17 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 11 है, अगर हम यहाँ पे 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 का दोस्तों 11 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 17 है, अगर हम यहाँ पे 1 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और 8 का गुणा दोस्तों हम 17 के साथ कर देंगे तो यहाँ पे 136 हो जाएगा। 136 देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार एफ का संबंध 216 से उसी प्रकार एल का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एफ से 216 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एल का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एफ है, एफ की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 216 हो जाएगा। 216 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे यल है, यल की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 12, 12 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1728 हो जाएगा। 1728 देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 11 का संबंध 2 से उसी प्रकार 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 से 2 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 11 है, अगर हम यहाँ पे 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 11 है, अगर हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम यहाँ पे 13 का
स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 के तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 54 हो जाएगा। 54 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 9 का संबंध 8 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 से 8 कैसे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 9 है, अगर हम 9 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर हम 16 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 9 है, अगर यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 16 है, 16 को दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 32 उसी प्रकार 3 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 से 32 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 का दोस्तों 2 का गुणा 16 से कर देंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 3 का गुणा 16 से कर देंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा दोस्तों गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर हम दोस्तों 2 की पावर 5 कर देंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 है, अगर हम 3 की पावर 5 कर देंगे तो यहाँ पे 243 हो जाएगा। 243 देखेंगे 243 दोस्तों देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से उसी प्रकार 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 30 कैसे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का गुणा 6 से कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का गुणा 6 से कर देंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 64 में हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 69 हो जाएगा। 69 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।